आज का जो विवाद है वो इस प्रकार से है कि कब्जा के आधार पर जमीन का मालिक बन जाना, और ये विवाद इन दोनों के बीच में राम नगीना राय है और देव कुमार राय है। इन दोनों के बीच में ऐसा विवाद होता है, एक जमीन के मालिक है, ये जो है ना राम नगीना राय, ये जमीन का मालिक है, और ये इनको जो आप देख रहे हैं ये क्या है, कब्जा करने वाला है, कब्जा यहाँ पर करने वाला है। आखिर इन दोनों का जो विवाद है, लेकिन इन दोनों का जो विवाद है उसमें जो फैसला हुआ, उस फैसले को अगर आप जानेंगे आप भी हैरान हो जाएंगे कि जमीन का जो मालिक है यानी वो क्या किया, केस किया है किस पर, कब्जा करने वाले के ऊपर। इसके पास क्या है, जमीन का कब्जा है, इनके पास जमीन का कागजात नहीं है, ये अपने आप को मालिक साबित कर ही नहीं सकते हैं, मालिक जो है वो साबित नहीं कर सकते हैं। आखिर अब इसमें हुआ क्या, देखें ये जमीन का जो टुकड़ा है, तो जमीन मालिक का ये कहना है कि ये हम दिए थे उनको उपयोग करने के लिए, उपयोग करने के लिए होता है ना कि जमीन हम आप दिए तब तक उपयोग कीजिए इसको, और इसके एवज में मेरा आप ये काम कर दीजिए, या उपयोग करने में कुछ लोग पैसा भी ले लेते हैं कि आप मेरा इस जमीन का फसल लीजिए और इस आप हमको इतना पैसा जो है वो दे दीजिए। यानी आप कह सकते हैं ये एक बीच में समझौता हुआ था, और ये एक मौखिक समझौता था। आज लोग अगर इस प्रकार का कोई भी डीलिंग कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है, वो डील करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं, मतलब जो है एग्रीमेंट तैयार कर लेते हैं, कागजात पर जो है स्टैम्प पर सिग्नेचर करवा लेते हैं, ताकि जो सामने वाला व्यक्ति है उसके पास जो है एक सबूत हो जाए, और जमीन का मालिक जो है इस बात से कभी मुकरे नहीं, और ना कब्जा करने वाले इस बात से कभी मुकरेंगे। तो इसीलिए ये बेहद जरूरी होता है। लेकिन पहले अगर मौखिक तौर पर जो भी हुआ, तो उस केस में क्या हुआ कि जमीन मालिक की जो जमीन है और जो कब्जा करने वाला है, तो जमीन मालिक का कहना है कि हम प्रॉपर्टी को उपयोग करने के लिए दिए। अब उपयोग करने के लिए दिए, हम बाहर चले गए, राम नगीना राय जो हैं ये देव कुमार राय को जमीन दिए थे उपयोग करने के लिए, लेकिन राम नगीना राय जो हैं वो किसी कारणवश बाहर चले गए पैसा कमाने के लिए। और उसके बाद जब राम नगीना राय आते हैं, कुछ समय हो जब बीत जाता है, ये व्यक्ति जमीन का उपयोग कर रहा था, और इस व्यक्ति की अगर बात करें यहाँ पर, तो ये क्या किया कि जमीन जो है अपने नाम पर भी करा लिया, अपने नाम पर जो है जमीन का जमाबंदी कायम करवा लिया, जमीन का रसीद अपने नाम पर कटाना शुरू कर दिया। यानी आप कह सकते हैं सरकार को जो अब राजस्व है वो देव कुमार राय के द्वारा दिया जा रहा था। देखें सबसे पहले आज तो ये जो फैसला आप देख रहे हैं, इस फैसले को, इस जजमेंट को अगर आप पूरा डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो आप सिविल अपील नंबर 7266 ऑफ 2013 जाकर पूरा डिटेल से पढ़ सकते हैं। ये जो है आप पूरा देख सकते हैं, सिविल अपील नंबर 7266 ऑफ 2013। इससे होगा कि ये सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो आप पूरा देख लेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट है, लेकिन हम आपको बताएंगे भी। लेकिन इससे पहले आखिर विवाद कहाँ कहाँ गया ये भी जानना बेहद जरूरी है। देखें सबसे पहले जो विवाद गया वो गया मुंसिफ में, है ना, मुंसिफ कोर्ट में। अब इस कोर्ट में जो है हुआ क्या, जब यहाँ पर विवाद गया तो यहाँ पर एक कब्जा करने वाला जो है ना, कब्जा करने वाला जो है, तो यहाँ पर प्रतिकूल कब्जा का कोई सिद्धांत नहीं माना गया। संपत्ति के मालिक का कहना था कि कब्जा जो है मेरे अनुमति से इनको प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि जो संपत्ति का मालिक है वो साफ साफ ये कह रहा है, और सामने कब्जा करने वाला जो है वो प्रतिकूल कब्जा का दावा कर रहा है। तो मुंसिफ कोर्ट का कहना है कि नहीं, प्रतिकूल कब्जा को नहीं माना गया। सीधी सी बात है। अब आगे जो है मामला जो है अपील में जाएगा, तो फिर जो दूसरा है यानी सिविल कोर्ट चला गया मामला, है ना, सिविल अपील में चला गया।
सिविल अपील में जब मामला जाता है तो उसमें देखें, इसमें ये स्पष्ट हो गया कि ये कब्जा जो है ना वो 12 साल से अधिक समय से है और आप इस पर किसी प्रकार का कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं लिए हैं, तो बोला कि जमीन मालिक का कोई अधिकार नहीं होगा। ये कब्जा आज से थोड़ी है, नाम उसका दर्ज है, आज से नाम दर्ज नहीं है, नाम दर्ज हुए जो है ये 12 साल से अधिक हो गया और अब आप उस जमीन पर जो है दावा करने आए हैं। तो सिविल कोर्ट का जो फैसला था वो जमीन कब्जा करने वाले के पक्ष में चला गया। लेकिन अब तो ऐसा है कि जब कोई सिविल अपील में चला भी गया और सिविल अपील का जो फैसला है अगर उसको स्वीकार नहीं करना चाहता है तो वह स्वतंत्र है, वो नहीं करना चाहता है कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अब यहां पर बात करें सबसे पहले कि ये जो सिविल अपील का मामला है, अब इसका जो फैसला आ गया, जो मामला उसमें गया और उसका जो फैसला आ गया, आगे भी हम अपील कर सकते हैं और फिर कहां जाएंगे, तो फिर जाएंगे हाई कोर्ट। तो मामला जो है यहां पर हाई कोर्ट में भी गया, लेकिन हाई कोर्ट ने भी क्या किया कि साफ साफ कह दिया कि वही फैसले को कि जो प्रतिवादी है देव कुमार राय जो है वही जमीन का मालिक है, आप अपना अधिकार, यानी हाई कोर्ट का कहना है कि प्रतिवादी जमीन का मालिक है, आप अपना अधिकार जो है जमीन मालिक, जमीन का मालिक जो है, मालिक अपना अधिकार जो है, अधिकार उन्होंने खो दिया है। यानी जो राम नगीना राय है उनके पास कागजात रहते हुए भी वो अब उनके पास जमीन का मालिकाना हक नहीं है, उन्होंने अपने जमीन का मालिकाना हक जो है वो खो दिया है और ऐसा कहना हाई कोर्ट का है, हाई कोर्ट के फैसले का है। तो अब क्या यहां पर हुआ, अब सीधी सी बात है कि राम नगीना राय को ये फैसला मंजूर नहीं था, यानी कि उनके सामने से उनकी संपत्ति कोई दूसरा लेकर चला जाए और वो भी इस कदर से, जबकि राम नगीना राय ने खुद ये जमीन इनको दिया था, उपयोग कीजिए, रोजगार कीजिए, लीज पर दे रहे हैं, इतना पैसा साल का देना होगा, यानी जो भी है जैसे भी दिया गया, लेकिन अपनी सहमति से दिया गया, मौखिक तौर पर दिया गया, कोई लिखित दस्तावेज था नहीं। अब जो है इस बात को कई साल बीत गए और ये धीरे धीरे व्यक्ति देव कुमार राय ने उस प्रॉपर्टी को अपने नाम पर करा लिया। तो अब यहां पर जो है जब मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट का जो ये फैसला है, इसीलिए बोलते हैं कि ये फैसला एक ऐतिहासिक फैसला है। यानी आप देख सकते हैं कि मुंसिफ कोर्ट का मामला, यहां मामला गया, वहां पर सिविल अपील में यहां पर मामला गया, हाई कोर्ट में मामला गया, लेकिन सभी फैसले को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दे दिया। आज उस ऐतिहासिक फैसले की अगर बात करेंगे, आप सुनेंगे, आप भी हैरान हो जाएंगे कि ऐसा भी हो सकता है। अब यहां पर देखें सबसे पहले क्या ऐतिहासिक फैसला दिया गया, और सुप्रीम कोर्ट का जो ये फैसला है ये सारा कुछ बदल कर रख दिया। यानी यहां पर साफ साफ जो फैसला दिया गया वो राम नगीना राय के पक्ष में दिया गया। यानी कह सकते हैं फैसला सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ वो जमीन मालिक के पक्ष में हुआ। जमीन का मालिक है, जमीन मालिक यहां पर के पक्ष में फैसला दिया गया। आखिर ऐसा क्यों हुआ, यानी सुप्रीम कोर्ट में आखिर ऐसा क्या हुआ? देखें सबसे पहले जो देव कुमार राय है ना, उसको तो ये कोर्ट में साबित करना पड़ेगा कि हम उस जमीन पर 12 साल से हैं, और सामने वाला आप पर आरोप लग रहा है कि नहीं आप जो है इस जमीन पर कुछ साल पहले से हैं, यानी जब से केस का प्रक्रिया शुरू हुआ उससे कुछ साल पहले का जो डेट है वो मेंशन कर दिया जाएगा। यानी देव कुमार राय को तो ये पहले साबित करना होगा। ठीक है, ये साबित भी कर देते हैं, लेकिन जमीन का जो सुप्रीम कोर्ट का कहना है और अधिकांश फैसले आप देखे होंगे, सुप्रीम कोर्ट का साफ साफ कहना है जिसके पास जमीन का टाइटल है, जिसके पास जमीन का ऐसा डॉक्यूमेंट है जिससे वो साबित कर सकता है कि संपत्ति के हम मालिक हैं, प्रॉपर्टी के हम मालिक हैं,
तो अब उसके पास ये डॉक्यूमेंट है तो सही में जो है संपत्ति का मालिक वो कहलाएगा। अगर कोई भी संपत्ति का सिर्फ जमीन का जो है दाखिल खारिज करा ले तो सुप्रीम कोर्ट का ये भी कहना है कि दाखिल खारिज कराकर कोई भी संपत्ति का मालिक नहीं बन सकता है। यानी म्यूटेशन के आधार पर जो है कोई भी प्रॉपर्टी के मालिक होने का दावा नहीं कर सकता है। म्यूटेशन जो है वो सिर्फ सरकार को राजस्व देना है, सरकार को रेवेन्यू देना है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।